हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेस किसे कहते हैं और स्ट्रेन किसे कहते हैं और स्ट्रेस को किन किन स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है, इसको समझेंगे लोग और हुक्स लॉ को भी जानेंगे लोग। ये सब पढ़ने से पहले आप हमारी पिछली वीडियो जो लेक्चर नंबर 2 है उसको देख सकते हैं। उसमें जो लोड का क्लासिफिकेशन किया गया है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि लोड को किस किस मतलब क्लासिफिकेशन उसका कैसे कैसे किया गया है। सबसे पहले आप उस वीडियो को समझे, तभी आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और ये जो नोट्स है ये नोट्स बनाते चलें। ये डिप्लोमा 6 सेमेस्टर के लिए बेस्ट नोट्स है, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? तो यहाँ पे है, स्ट्रेस इज द इंटरनल रेसिस्टेंस। स्ट्रेस जो होता है किसी बॉडी का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस मतलब जो उसको मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफर्ड अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, यानी किसी बॉडी का जो इंटरनल जो रेसिस्टेंस मतलब होता है कि वो किसी बॉडी को डिफॉर्मेबल यानी कि डिफॉर्मेशन को रोकता है। डिफॉर्मेशन होने से रोकता है, यानी कोई बॉडी को जब हम तोड़ते हैं कुछ बल से, जब इसको डिफॉर्म करते हैं यानी इसको तोड़ते हैं, तो कुछ फोर्स जो होता है बॉडी का वो इसको तोड़ने से रोकता है। उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। उम्मीद है आप लोग स्ट्रेस को समझ गए होंगे। और यहाँ पे और इसका एक और डिफिनेशन उसको भी देखते हैं। इट इज डिफाइंड, यानी कि स्ट्रेस को डिफाइन, इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टिव फोर्स इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड लोड पर यूनिट ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि ये भी डिफिनेशन है उसका। अप्लाइड लोड जब हम अप्लाई करते हैं वो किसके बराबर होता है? रेसिस्टिव फोर्स, यानी कि जो बॉडी का जो रेसिस्टिव फोर्स है उसके इक्वल होता है पर यूनिट एरिया में जो ये होता है, तो उसको स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस क्या? स्ट्रेस इज ए सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेस एक सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है। स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी है? सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है कि क्या है, वगैरह वगैरह ऐसे सवाल दिया रहते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेस क्या है? एक सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। यहाँ पे स्ट्रेस को कुछ डिफाइन किया गया है। देख लीजिए, मान लीजिए एक बॉडी है, इसको इधर से लोड, इधर से कंप्रेस टेंसाइल लोड हम लोग देते हैं, इधर से टेंसाइल लोड देते हैं। इसको जब हम दोनों साइड से जब इसको खींचते हैं तो बीच में क्या होता है? बीच का जो बॉडी का पार्ट है वो भी क्या होता है? वो भी कुछ फोर्स लगाता है इसको रोकने के लिए, रेसिस्टिव फोर्स लगाता है ताकि बॉडी ये यहाँ पे डिफॉर्म ना करे, टूटे ना ही। तो इसी रेसिस्टिव फोर्स को हम लोग, जो इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स है, इसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। आइए स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा उसका डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पर दिया गया, स्ट्रेस इक्वल टू रेसिस्टिव फोर्स बटा रेसिस्टिंग एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? यानी कि स्ट्रेस वह होता है, मान लीजिए जो रेसिस्टिव फोर्स है ये वाला, वो जो लग रहा है रेसिस्टिव फोर्स, वो कितने एरिया में लग रहा है, इसका मतलब ये होता है, रेशियो होता है। और स्ट्रेस इक्वल टू एक और उसका होता है लोड अपॉन एरिया। जो लोड अप्लाई किए हैं और किस एरिया में अप्लाई किए हैं वो भी स्ट्रेस का एक ये हमेशा याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे न्यूमेरिकल व्यू से, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है। तो स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी कहते हैं। और इसका हाइयर यूनिट जो होता है स्ट्रेस का वो होता है किलो पास्कल, 10⁻³ पास्कल होता है। 1 किलो पास्कल में 10⁻³ पास्कल, 1 मेगा पास्कल में 10⁻6 पास्कल होता है। और जीपी यानी कि गीगा पास्कल में 10⁹ पास्कल होते हैं। अब हम लोग, उम्मीद है कि आप लोग स्ट्रेस का थोड़ा सा डिफिनीशन और थोड़ा सा उसको समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है। आइए यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। इसका क्लासिफिकेशन कई मायनों में किया जाता है, जिसमें से एक है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड ऑन द प्लेट। किसी प्लेट पर लगने वाले लोड का डायरेक्शन के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला में उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस होता है
उसमें एक होता है सिंपल स्ट्रेस, पहला सिंपल स्ट्रेस, और इसको इसी को हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहते हैं, सिंपल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस। सिंपल स्ट्रेस को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस वही होता है जब किसी बॉडी को हम लोग खींचते हैं दोनों साइड से, तो वो चाहे एक साइड से खींचते हैं तो उसको इसको बोला जाता है पुल करते हैं। किसी बॉडी को जब हम लोग पुल करते हैं तो खींचते हैं इसको, या किसी बॉडी को हम लोग पुल करते हैं, उसी को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल लोड कहते हैं। और टेंसाइल लोड के कारण जो इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, यहाँ पे कुछ दिया गया है, स्ट्रेस ड्यू टू टेंसाइल फोर्स, यानी टेंसाइल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस आता है उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू होता है टेंसाइल लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। जो टेंसाइल लोड है वो किस क्रॉस सेक्शन एरिया पर लग रहा है उसका रेशियो होता है। बी नंबर है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस वह स्ट्रेस होता है जब किसी बॉडी को हम लोग चापते हैं या किसी बॉडी को हम लोग पुश करते हैं, उसके कारण जब चापते हैं, जो लोड लगाते हैं या किसी बॉडी को पुश करते हैं, उसके कारण जो बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, यानी स्ट्रेस जो उत्पन्न होता है, जो बॉडी का इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रेस ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, यानी कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो स्ट्रेस होता है उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस का ये सिंबल है, यह स्ट्रेस का एक सिंबल है, इसका मतलब होता है स्ट्रेस, और ये सी लिखा है, इसका मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब इक्वल टू होता है कंप्रेसिव लोड बटा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम जैसे टेंसाइल स्ट्रेस में हुआ है। ये सभी सिंपल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस के पार्ट है। आगे बात करते हैं, इसमें एक और है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस जब किसी बॉडी को हम लोग, मान लीजिए बॉडी है, जब यहाँ पे हम लोग इसके यहाँ पे ऐसे लोड लगाएंगे लोग, तो ये इसे रगड़ाते हुए बॉडी के लोड जाएगा, इसी को हम लोग शियर स्ट्रेस कहते हैं। शियर स्ट्रेस किसके कारण होता है, ड्यू टू शियर फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस होता है। क्योंकि ये शियर फोर्स है, ये लोड अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया था कि शियर फोर्स किसे कहते हैं, उसी कारण ये शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। शियर स्ट्रेस का सिंबल है टाउ, इसको टाउ से इसे डिनोट करते हैं, और स्ट्रेस जो डिनोट करते हैं सिग्मा से, और शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। और शियर स्ट्रेस इक्वल टू होता है शियर फोर्स बटा प्रोजेक्टेड एरिया, किस एरिया पर, मतलब ये जो लगा है, ये जो एरिया लगा है इस एरिया का, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है इस पर, इसका एरिया हो गया। आगे बात करते हैं, इसमें इसका दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया के अनुसार इसका स्ट्रेस को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है, पहला है वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल अंडर द अगेन लोडिंग। एंड लोडिंग के कारण जब किसी बॉडी में जो एक्चुअल स्ट्रेस, मतलब जो एक्चुअल मतलब सही मायने में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। द मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन कैरी इज टर्म एज ए वर्किंग स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस, सेफ स्ट्रेस और एलेबल स्ट्रेस। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, मटेरियल का मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस होता है, मटेरियल है उसका मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस, ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट में पूछ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एसएससी जेईई वगैरह एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड वर्किंग स्ट्रेस, याद रखिएगा, कॉल्ड वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस को भी कई नाम से जाना जाता है, वर्किंग स्ट्रेस ना देगा उसमें दे देगा डिजाइन स्ट्रेस, सेफ स्ट्रेस, एलोवेबल स्ट्रेस। तो ये वर्किंग स्ट्रेस आप याद रखिएगा। इसी में एक आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा हमेशा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बट्टा वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट वर्किंग स्ट्रेस आप समझ चुके हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस हम लोग आने वाले वीडियो में समझेंगे। अल्टीमेट स्ट्रेस को ही हम लोग कहते हैं यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। अब बात करते हैं आगे, दूसरा है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इसको नॉमिनल स्ट्रेस भी कहा जाता है। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ये रेशियो होता है
बिटवीन लोड एंड अप्लाइड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो लोड अप्लाइड करते हैं, चाहे वो टेंसाइल हो, कंप्रेसिव हो, कोई भी लोड हो, वो लोड बटा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो बॉडी का ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो लोड लग रहा है वो होगा उसके रेशियो के इक्वल होता है। देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रेस बराबर होता है लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको आप याद रखिएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस को। आगे बात करते हैं, इसी में आता है तीसरा नंबर स्ट्रेस है ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस क्या है इसको जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ये भी रेशियो होता है बिटवीन अप्लाइड लोड, जो लोड अप्लाइड करते हैं, टू द एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी जो एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो लोड अप्लाइड करते हैं उसका ये रेशियो होता है। इसको हम लोग ट्रू स्ट्रेस कहते हैं ऑफ द स्पेसिमेन, यानी कि जो बॉडी पर चाहे जो नमूना हम लोग पेश किए उस पर एट दैट लोडिंग के कारण। इन ट्रू स्ट्रेस इनिशियल एरिया दैट इज ओरिजिनल एरिया इज रिप्लेस्ड बाय द करेंट एरिया। ट्रू स्ट्रेस में जो ओरिजिनल एरिया है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। इनिशियल जो एरिया उसको रिप्लेस कर देते हैं ओरिजिनल करंट एरिया में, और उसके बाद हम लोग उसका देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे टेंसाइल लोडिंग लग रहा है। टेंसाइल लोडिंग लगने के कारण ये बॉडी जो यहाँ पे था वो थोड़ा सा ये ऐसा हो गया, तना गया, और ये इसका ओरिजिनल करंट जो एरिया है ये हो गया है, और इनिशियल एरिया इसका ऐसा था। तो ये जो एरिया हम लोग का करंट एरिया मिला है यही होता है, इसको हम लोग करंट एरिया से रिप्लेस कर देते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं ट्रू स्ट्रेस में। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो अप्लाइड लोड टू द एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग का ये हो गया, ठीक है, और इसका हम लोग एरिया लेंगे लोग। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रू स्ट्रेस क्या होता है। ट्रू स्ट्रेस होता है, याद रखिएगा आप लोग, ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन करंट एरिया। करंट एरिया होता है, इसको हम लोग पी बट्टा ए जीरो, यानी कि ए जीरो जो है वो हम लोग का हो गया एरिया जो कितना, मतलब इनिशियल एरिया कितना था और कितना एरिया चेंज हुआ उसका माइनस करेंगे लोग, ये हो गया ये। आगे बात करते हैं हम लोग प्रूफ स्ट्रेस। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रूफ स्ट्रेस क्या है। ये अक्सर डिप्लोमा 6 सेमेस्टर के मशीन डिजाइन पेपर में, बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया करता है प्रूफ स्ट्रेस के बारे में। आइए जानते हैं प्रूफ स्ट्रेस क्या है। द स्ट्रेस एट विच मटेरियल अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि ऐसा स्ट्रेस जिस पर, स्ट्रेस का एक ऐसा वैल्यू जिस पर मटेरियल क्या हो जाए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर जाए। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऐसा डिफॉर्मेशन होता है जिस पर बॉडी जैसे टूट जाता है, बॉडी जब टूट जाता है, यानी उसका बॉडी जो टूट जाता है उस स्ट्रेस पर पहुंचने के बाद, उसी को हम लोग प्रूफ स्ट्रेस करते हैं। व्हेन द मटेरियल अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जब मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आता है, इक्वल टू 0.2%, देन द स्ट्रेस डेवलप इज नोन एज प्रूफ स्ट्रेस। उसके कारण 0.2% स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, याद रखिएगा 0.2% स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, देन द स्ट्रेस डेवलप इज नोन एज प्रूफ स्ट्रेस। जिसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग प्रूफ स्ट्रेस कह सकते हैं। डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रूफ स्ट्रेस के बारे में। अब हम शुरू करने वाले हैं, स्ट्रेस आपने पढ़ लिया, अब हमने शुरू करने वाले हैं स्ट्रेन। आइए जानते हैं स्ट्रेन क्या होता है। तो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन। इसको डिफाइन कैसे किया गया है, जो चेंज इन डायमेंशन जो चेंज होता है, दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस इटीसी पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। जो डायमेंशन चेंज हुआ है उतना अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसी का रेशियो जो होता है वो स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन को ई से और इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। स्ट्रेन को समझना बहुत ही ज़रूरी है 6 सेमेस्टर में। अब स्ट्रेन को भी कई टाइप होता है स्ट्रेन के भी, आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। इसमें पहला टाइप है लीनियर स्ट्रेन, दूसरा है लेटरल स्ट्रेन, तीसरा है आपका शियर स्ट्रेन, और चौथा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन को भी दो भागों में बांटा गया, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन। ये स्ट्रेन जो है आप लोग पढ़ चुके होंगे,
थर्ड सेमेस्टर में जो मॉस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट है उसके अंदर, अगर आप नहीं पढ़े हैं पिछला जो आप लोग, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप इसको समझ जाइएगा, और पढ़े हैं तो और अच्छा है। अब स्ट्रेन हम लोग अब जानते हैं हम लोग हुक्स लॉ क्या कहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, और अक्सर इस लॉ पर सवाल आते रहते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है आइए जानते हैं। व्हेन द लोड इज अप्लाइड, जब किसी बॉडी पर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं, ऑन एन इलास्टिक बॉडी, जब इलास्टिक बॉडी पर लोड अप्लाई करते हैं, देन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल डेवलप इन द बॉडी, तब बॉडी में स्ट्रेन और स्ट्रेस डेवलप होने लगता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी इस लॉ के अनुसार स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट तक जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो हुक्स लॉ यही कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस इक्वल टू, ये हो गया हम लोग का ई एप्सिलॉन एंड इनटू स्ट्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू ई इक्वल टू यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं। ये भी एक हुक्स लॉ यही कहता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा स्ट्रेस किसे कहते हैं और स्ट्रेन किसे कहते हैं, और स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है, और स्ट्रेन को किस स्ट्रेन का टाइप क्या क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों जाना हुक्स लॉ के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस नोट्स को अपने कॉपी में या फिर जो आपने बना रखा है उसमें आप लिखते चलें। ये डिप्लोमा 6 सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। आगे आपको मशीन डिजाइन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से तैयारी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मैकेनिकल।